प्रश्नावली 1E। पहला क्वेश्चन है ज्ञात करना है इनके मान। तो पहला क्वेश्चन में है 64 की घात 1/2 और दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात है 1/5 और तीसरा क्वेश्चन है 125 की घात है 1/3। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 64 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं 64 पे अंडर रूट 1/2 का मतलब है रूट लगा हुआ है उस पर। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे 2 बार लिखने पर गुणा करने पर 64 आए। तो ये हो सकती है 8 और 8। तो एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे 2 बार लिखने पर 1/2 है, तो 2 बार लिखने पर 64 आना चाहिए। तो 8 8 64 होगा। तो इन दोनों को मिलाकर एक बार ही 8 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो है 32 की पावर 1/5। तो हमें इसे लिख सकते हैं हम 32 पर रूट और रूट की पावर 5। तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो 5 बार लिखे हैं, गुणा करने पर 32 आए। तो 2 2 2 और 2 और 2 इतनी 5 बार हो गया। इन्हें गुणा करने पर 32 आएगा। तो हम इन पाँचों को एक बार लिख लेंगे 2। तो ये इसका आंसर होगा 32 की पावर 1/5। इसी प्रकार हम अगला करेंगे क्वेश्चन 125 की घात 1/3। तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 125 पर रूट और रूट की पावर 3। तो हम 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हमें तीनों को मिलाकर एक बनाना है। तो एक 5 निकाल लेंगे, रूट से बाहर आएगा तो तीनों में से एक निकलेगा। तो ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जिसमें हमें ज्ञात करना है 9 की घात 3/2 का मान और दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 2/5 का मान और तीसरा क्वेश्चन 16 की घात 3/4 और चौथा क्वेश्चन 125 की घात माइनस में 1/3। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 9 इसकी घात है 3/2। तो ये होती है घात और ये होती है अंडर रूट घात। तो हम पहले क्या करेंगे, 9 को रूट लगाएंगे और उस पर घात लगाएंगे। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 9 का रूट आ जाएगा 3 और 3 की घात 3 है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आ जाएगा 27 इसका आंसर। इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब 32 की पावर 2/5। तो हम 32 को लिखेंगे 32 पर रूट की पावर 5 और उसकी घात 2। तो हम 32 को रूट की पावर 5 में कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हमारा रूट हो गया और इसकी घात। तो हम इसे लिखेंगे, रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ 2 और 2 की घात 2। तो ये हो जाएगा 4। अब आ चुके हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर, जो है 16 और 16 की घात 3/4। तो हम इसे लिख सकते हैं 16 पर रूट की घात 4 और इस पूरे की घात 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये हो गई हमारी, और इस पर घात 3। तो ये रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ आएगा चारों को मिला के 2 और इसकी घात 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, जो है 125 की घात माइनस में 1/3। तो पहले हम घात को प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि हम इसे
1/, में लिख देंगे, जिससे ये घात प्लस में हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे रूट 125 का रूट निकालना है हमें, 125 का रूट और जिसकी पावर है 1। तो हम लिख देंगे यहाँ 3 है, इसे भी 3 करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 ये हो जाएगा, और इसकी घात 1। तो ये रूट से बाहर आएगा तो ये रहेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 1/5। हम आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, जो है सरल कीजिए। तो हमें इन सभी क्वेश्चनों को सरल करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। तो हम इसे इस फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व करेंगे, जो है a की पावर n इंटू में a की पावर m। तो हम इसे क्या करते हैं कि a को हम लिख लेते हैं और जो घातें रहती हैं उन्हें जोड़ देते हैं, तो वो उसका हल हो जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हल करेंगे, जो है 2 की पावर 2/3 और इंटू में 2 की पावर 1/5। तो हम 2 को लिखेंगे और 2 की पावर को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। तो 2 की पावर लिखेंगे और 3 और 5 कैल्शियम लेंगे तो आ जाएगा 15, और 3 से 15 को भाग करेंगे तो आएगा 3 पंजे 15। तो 2 इंटू 5 प्लस 5 को भाग करेंगे 15 से तो 5 या 15, तो 1 इंटू 3। आगे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 15, 2 पंजे 10 और 1 तिया 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। अब जाते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर, जो है 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7। तो हम ये सॉल्व करेंगे, 1/3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 7। तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 27, 27 की पावर 7। तो हम 27 की गुणा 7 बार करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, हाँ हम इसे लिख सकते हैं 27 की पावर -7। यह हमारा आंसर हो जाएगा। हम आ चुके हैं अपने दूसरे सवाल पर, जो है 1/3, 3 की पावर 3 है और पूरे की पावर 7 है। तो हम ऐसे सवालों को इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि a की पावर n है और a की पावर n की घात m है, तो इसमें a की पावर की गुणा कर दी जाती है n इंटू m। तो यहाँ लिखा हुआ है a और a की घात m इंटू n, तो हम लिख देते हैं a की पावर mn। तो इस प्रकार हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1/3 की पावर 3 है, तो हम यहाँ 1/3 को पहले 3 बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की पावर हो जाएगी, माइनस में 3 और इंटू में 7। तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस में 21। ये 1/3 जब ऊपर जाएगा तो ये जो घात 3 है तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इसी तरह हम अपना तीसरा सवाल देखेंगे, 11/1/2 और 11/1/4। तो हम ये जो हर में 11 की पावर 1/4 है इसे ऊपर ले जाएंगे, तो 11 की पावर 1/2 और इंटू में 11 की पावर माइनस की 1/4। तो ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी। अब हम आगे करेंगे, 11 को एक बार ही लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, 1/2 माइनस प्लस माइनस का 1/4। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस और 1/4। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 1 इंटू 2 और माइनस 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा
11 की पावर 2 माइनस 1 अपोन में 4, तो 11 की पावर 1/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना चौथा सवाल, जो है 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2। जब हमारे a की पावर n और b की पावर n होती है तो हम करते हैं a b की पावर n, इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार हम अपना चौथा सवाल सॉल्व करेंगे, जो है 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2। तो हम गुणा करेंगे 7 और 8, 7 8 56 और 56 की पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम अपने चौथे सवाल पर आ चुके हैं, जो है निम्नलिखित में से जहाँ पर भी कर्णी चिन्ह या ऋणात्मक घातांक दिखे तो उन्हें हटाते हुए सरल कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो है √4 की पावर -3/4। तो हमने इसे सॉल्व किया है। पहले √4 का मान आ जाएगा 2, तो हमने 2 की पावर -3/4 लिख लिया, और माइनस की 3/4 घात को प्लस में करने के लिए हमने 2 को 1/2 लिखा, जिससे घात तो प्लस में हो गई 3/4। तो यहाँ पर 1/2 की घात 3 है और 3/4 है, तो हमने 1/2 को 3 बार ही लिख लिया, 2 2 2। और हमने यहाँ देखा कि हमारी जो रूट की पावर है वो 4 है, तो हमें 2 को 4 बारी बनाने के लिए अंशभार में 2 की ओर गुणा कर ली, अंशभार में 2 की गुणा कर ली, जिससे हमने हर में 2 के 4 जोड़े बना लिए, जिससे हम 1/4 की पावर को हटा सकें। तो हमने हर में 4 2 की जगह सिर्फ 1/4 को हटाने के लिए 1 2 लिख लिया, जिससे हर में 1/4 की घात हट गई और अंश में 2 की घात 1/4 हो गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 की घात 1/4 अपोन में 2। ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है, √5 की पावर -3 इंटू √2 की पावर -3। तो हमने इसमें क्या करा, √5 को 5 लिख के माइनस में उसकी घात लिख ली 3/2। जो बटे में जो 2 आया वो 5 का रूट ही हमने लिख लिया। ऐसे ही इधर करा हमने, √2 को 2 लिख लिया और उसकी घात -3/2 कर दी। फिर हमने यहाँ पर 5 और 2 को गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 और उसकी घात कर दी -3/2, क्योंकि 5 और 2 की घात सेम है, तो हमने इसकी गुणा करके इसकी घात सेम लिख दी। और यहाँ पर आ गया, फिर हमने 10 की पावर -3/2 को प्लस में करने के लिए 1/10 लिख दिया और उसकी घात प्लस में 3/2 लिख दी। उसके बाद हमने यहाँ 1/10 की घात 3 है, तो 10 की हमने 3 बारी गुणा कर दी, 10 10 10 और अपोन में 2 है, तो उसकी घात 1/2 लिख दी। हमने यहाँ पर 10 की अंश व हर में गुणा करी है, जिससे हम जोड़े बना सकें। तो हमने यहाँ 10 10 का 1 जोड़ा और 10 10 का 2 जोड़े बना दिए, जिससे हम जब हम इसका रूट करें, रूट निकालें तो आराम से निकाला जा सके। तो हमने 100 × 100 लिख दिया, और जिसमें 1/2 की पावर लगी हुई है। तो 1/2 की घात को हटाने के लिए अंश में तो 10 की पावर 1/2 लग गई, और हर में यहाँ पे 1/2 की घात हटाने के लिए हमने 100 × 100 को एक बार ही 100 लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, 10 की पावर 1/2 अपोन में 100। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है, 1 अपोन करनी है 3 और 4 की पावर -5। तो हमने इसे लिख लिया 1/4 की पावर माइनस में 5/3। हमने ये जो रूट की घात थी 3, इसे अपोन में लिख लिया यहाँ पे माइनस की 5/3। तो हमने 4 की घात -5/3 को प्लस में करने के लिए 4 को हम ऊपर ले गए, तो 4 की घात प्लस में 5/3 ये लिख लिया। तो हमने यहाँ 4 की घात 5/3 को आगे सॉल्व करा, तो हमने 4 को यहाँ 5 बारी लिख लिया, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ 4 की घात 5 है, तो 5 बारी लिख लिया और 1/3। तो 5 बारी लिख लिया, तो अब हम यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे, और जिसकी करनी है 3। तो हम यहाँ जब निकालेंगे, रूट से निकालेंगे तो 3 का जोड़ा बनाकर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 1/3 है।
तो हमने 4 के 3 जोड़ों को निकाल लिया, तो ये 1 4 बाहर आ गया। हमारे 4 के 2 जोड़े अभी करनी के अंदर है, तो रूट के अंदर है, तो हम यहाँ 4 की घात 2/3 लिखेंगे। यहाँ पे भी 4 2 है तो 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 × 4 की पावर 2/3। ये हमारा तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम आ जाएंगे चौथे सवाल पर, जो है 25 की घात माइनस में 1/3 इंटू में 3 की करनी है, 16 पर करनी है जिसकी घात है 3। तो हमने इसे लिखा हुआ है 25 की पावर माइनस का 1/3 और 16 की पावर 1/3। तो हमने इसे आगे सॉल्व करा है। यहाँ 25 की घात माइनस में 1/3 थी, तो इसे घात को पॉजिटिव करने के लिए हमने 1/25 को लिख लिया और 1/3 इसकी घात लगा दी, और इंटू में 16 की पावर 1/3। तो हमने इसे आगे सॉल्व करा। यहाँ पर इस 1/25 की घात भी सेम है और 16 की घात भी सेम है, तो हमने इसे एक जगह लिख के घात दोनों की 1/3 लिख दी। 16/25 और घात 1/3 लिख दी। तो यहाँ पर ये जो रूट की पावर है 1/3, तो हमने इनका विस्तार करा। 16 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हमने 16 को इस तरीके से लिख दिया, और 25 को लिख दिया 5 × 5, ये 25 हो गया। तो हमें 1/3 की घात हटाने के लिए 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे ये 2 2 के जोड़े बना लिए, 1 2 3, और मगर यहाँ पे 5 के जोड़े नहीं बन रहे थे, तो हमने यहाँ पर 1 और 2 थे, तो 1 की और जरूरत थी, तो हमने अंश में हर में 5 की गुणा कर ली। अंश में 5 की करी और हर में 5 की करी, जिससे हर में 5 के 3 जोड़े बन गए। तो 1/3 हटाने के लिए हमने ऊपर से ये 3 हटाए, तो ये आ गया 2, और हर में 5 के 3 जोड़े हटाए, तो ये आ गया 5। तो ये आ गया 2/5 इंटू, अब ये यहाँ पे घात के अंदर जो बचे हैं 2 और 5, तो हम इसकी गुणा हो गई 2 पंजे 10 और 10 की पावर 1/3। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 2/5 इंटू में 10 की पावर 1/3। तो ये हमारे चौथे सवाल का आंसर हो जाएगा।